हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से उन प्रकारों के फॉर्मूले बनते हैं और उन फॉर्मूले से कैसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बारे में आज यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अर्थ। तो देखो, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है और कंटिन्यूस का मतलब अपूर्ण होता है और टेंस का मतलब काल होता है। तो अर्थ क्या निकलेगा? पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य, पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य काल। क्या निकलेगा? पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य काल, इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अर्थ क्या होता है? पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य काल होता है। अब अपन बात करते हैं पहचान की। इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो क्या होती है, तो देखते हैं। ये दो टेंसों से मिलके बना है, एक तो परफेक्ट से और एक परफेक्ट कंटिन्यूस से मिलके बना है। ठीक है। तो इसमें परफेक्ट का क्या होता है? इसमें परफेक्ट की तो एचवी को इसमें रखा गया है और उस एचवी के साथ, जैसे फ्यूचर की जो परफेक्ट है उसकी एचवी है विल या सेल के साथ अपन क्या लगाते थे? हैव लगाते थे। ठीक है। यही एचवी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूस में रखी गई है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर अपन को बीन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। और क्या लिया गया है? कंटिन्यूस से दो चीजें ली गई हैं। दो चीजें कौन कौन सी ली गई हैं? एक तो इसकी हिंदी पहचान, जैसे रहा, रही, रहे। ठीक है। एक तो हिंदी पहचान ली गई है, हिंदी पहचान। और दूसरी चीज है इसकी मेन वर्ब कंटिन्यूस की। अब आप जानते हो मेन वर्ब की उसमें फर्स्ट फॉर्म थी और आईएनजी लगाया जाता था। तो इन दोनों टेंसों को मिलाकर के एक टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस का निर्माण हुआ है या बना है। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। फ्यूचर की हिंदी पहचान ग होती है और कंटिन्यूस की पहचान रहा, से, रही, से, रहे होते हैं। तो क्या होगा? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहे होंगे। ठीक है। आदि आते हैं, आदि आते हैं, आदि आते हैं। अर्थात क्या रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में क्या आता है? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, आदि आते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, जैसे मैंने आपको इससे पहले के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया था कि रहा होगा ही पीछे आएगा, रहा ही आएगा, लेकिन से कहाँ आता है? समय के साथ में आता है। ठीक है। तो जैसे पहला, राधा सोमवार से विद्यालय जा रही होगी। दूसरा देखो उदाहरण, श्याम 1990 से किताब पढ़ रहा होगा। 1990 से किताब पढ़ रहा होगा। आगे देखो तीसरा, तुम 1947 से कपड़े धो रहे
धो रहे होंगे। तुम 1947 से कपड़े धो रहे होंगे। तो देखो क्या लिखा अपन ने कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आते हैं। तो देखो रही होगी, रहा होगा और रहे होंगे तो अपन को मिल गया है। लेकिन मैंने पहले कहा है कि ये से हमेशा समय के साथ में आता है या समय के जस्ट पीछे आता है। ठीक है, तब से रहा होगा, से रही होगी पहचान बनती है। तो अब अपन चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की है। ठीक है, तो देखो एचवी क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस हैव का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है जिसके साथ बीन लगाया जाता है। क्या बना देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और उनके साथ में बीन का प्रयोग या बीन लगाया जाता है। कैसे? जैसे देखते हैं, विल हैव बीन। ठीक है, दूसरा सेल हैव प्लस बीन, इस प्रकार से। ठीक है, अब विल हैव बीन कब लगेगा? जब अपना कर्ता क्या हो? सिंगुलर हो। ठीक है, और सेल हैव बीन कब लगेगा? जब अपना कर्ता क्या हो? प्लूरल हो। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ अपन विल हैव बीन लगाएंगे और प्लूरल कर्ताओं के साथ सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वही विल या सेल हैव होती है और उसके साथ में बीन लगाया जाता है। ठीक है, विल हैव बीन सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ लगेगा, सेल हैव बीन प्लूरल सब्जेक्टों के साथ लगेगा। अब अपन चलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब आप जानते हो कंटिन्यूस की मेन वर्ब को रखा गया है। अब कंटिन्यूस की जो मेन वर्ब थी उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो लिखते हैं इसी को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जिसमें आईएनजी लगाया जाता है। जिसमें क्या लगाया जाता है? आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, जो भी उसकी मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का अपन इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे और उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब अपन आगे देखते हैं। अब इसमें एक दूसरी बात, वाक्य में समय दिया हुआ होता है तो उस समय के लिए भी आप जानते हो सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? सिंस या फोर का प्रयोग होता है। अब सिंस या फोर का प्रयोग मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और देखते हैं। सिंस और फोर का प्रयोग समय के अनुसार होता है। यदि अपना समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग होता है, यदि अपना समय अनिश्चित है तो फोर का प्रयोग होता है। समय के अनुसार ही अपन सिंस फोर का प्रयोग लगाते हैं या करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय के लिए, ठीक है, समय के लिए सिंस
या फोर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया होता है और उस समय के लिए अपन सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं, जिसमें सिंस का प्रयोग निश्चित समय तथा फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो देखो अपन ने क्या लिखा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें समय दिया हुआ होता है और उस समय के लिए अपन क्या करते हैं, सिंस या फोर को लगाते हैं। समय निश्चित होता है तो वहां पर अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि समय अनिश्चित होता है तो फिर अपन वहां पर फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके आसानी से समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको पता है कि सभी टेंसों के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। अब वो चार प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। अफर्मेटिव टेंस, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव टेंस। ठीक है, इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा नेगेटिव टेंस, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा इंट्रोगेटिव टेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा इंट्रोनेगेटिव टेंस, इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो अफर्मेटिव टेंस होता है, जिसको कैसे पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव टेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोनेगेटिव, इसमें भी वाक्य प्रश्नवाचक होता है, लेकिन इसमें नोट का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, ये जो चार प्रकार होते हैं, इन चारों प्रकारों के ही अपन चार फॉर्मूले बनाते हैं और उन चार फॉर्मूलों के आधार पे ही अपन क्या करते हैं, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब इन चारों के फॉर्मूले अपन बना करके देखते हैं क्या होते हैं चारों के फॉर्मूले। ये जो चार प्रकार हैं, इन चारों प्रकारों के ही फॉर्मूले बनते हैं। देखो क्या बनेंगे। फॉर्मूला, सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस समय के अनुसार सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है,
ये किसका फॉर्मूला है? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं क्या बनेगा। नेगेटिव का फॉर्मूला वही सब्जेक्ट प्लस विल या सेल और तीसरे नंबर पे नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट विल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार अपन को लगाना है। तीसरे नंबर पे हमेशा नोट का प्रयोग होता है, तो नॉट उसके साथ हैव, हैव के साथ अपन को बीन लगाना है। अपनी जो सब्जेक्ट की या अपना जो वाक्य है उसकी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लेनी है और उसमें आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस या फॉर समय के अनुसार लगाना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखो। इंट्रोगेटिव में वाक्य क्या से शुरू होता है, तो अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो देखो, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्या रहेगा इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला? वाक्य क्या से शुरू होता है, तो अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले विल सेल को ले लेते हैं, फिर हैव प्लस बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसमें आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट समय के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग अपन करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इंट्रो नेगेटिव का देखो, इंट्रो नेगेटिव इसमें भी वाक्य क्या से शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन इसमें नोट का प्रयोग होने से अपन इसमें नोट भी लगाते हैं, नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखो, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो देखो, इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, वाक्य क्या से शुरू होता है, नहीं का प्रयोग भी होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो फिर देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट से पहले अपन हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर तीसरे नंबर पे अपन नोट का प्रयोग लगाते आ रहे हैं या करते आ रहे हैं, फिर हैव प्लस बीन, फिर उसके बाद जो भी वाक्य की वर्ब है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी आपको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, और समय पे निगाह डालते हुए, समय को देखते हुए अपन को सिंस फॉर का प्रयोग करना है और जो समय दिया हुआ है उसकी मीनिंग भी लिखते हुए लास्ट में अपन को क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, अब ये सभी बातें कब समझ में आएगी, जब अपन उदाहरण देखेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल बना के देखते हैं इन फॉर्मूलों से। पहला, राधा सोमवार से किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, ये अपना उदाहरण है। क्या है अपना उदाहरण है कि राधा सोमवार से किताब पढ़ रही होगी। क्या है, राधा सोमवार से किताब पढ़ रही होगी। तो देखो, अपन के पास प्लस प्लस लग के अपने पास संकेत हैं, फॉर्मूले हैं, लेकिन ये सभी चीजें करने से पहले अपन को अपना जो उदाहरण है उसमें पहले अपन को सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का और टाइम का पता लगाना है। तो देखो, राधा अर्थात काम करने वाली राधा अपना सब्जेक्ट है, सोमवार से ये अपना टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये बचा हुआ अपनी मेन वर्ब हो गई है और इसे मेन वर्ब की अपन को फर्स्ट फॉर्म में लेनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला वाला जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, ये कहता है कि सब्जेक्ट लिखो। अब अपना सब्जेक्ट राधा है तो राधा की मीनिंग अपन पहले लिखते हैं, राधा। ठीक है, अब विल या सेल में से अपन प्रयोग करेंगे, विल या सेल लगा करके देखेंगे। तो राधा नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो क्या लगेगा, विल
और हेव, और हेव के साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं मेन वर्ब। अपने मेन वर्ब है पढ़ रही हैं। अब पढ़ रही की मीनिंग आप जानते हो, रीड होता है, और इसकी तीनों फॉर्म रीड ही होती है। और इसमें क्या लगाना है, अपन को आईएनजी लगाना है। तो क्या बन जाएगा, ये रीडिंग। क्या बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगा। तो देखो रीडिंग, रीड फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगाते ही ये रीडिंग बन जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी किताब है, तो रीडिंग बुक या अ बुक। ठीक है, उसके बाद समय की तरफ चलते हैं। सोमवार, वार या दिनांक जो भी होते हैं वो निश्चित में आते हैं। ठीक है, तो निश्चित हैं, तो निश्चित के लिए अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस, और टाइम अपना क्या है, सोमवार। सोमवार तो इंग्लिश में मंडे कहते हैं, तो ये मंडे लिखते हैं। ठीक है, ये मंडे हो गया। तो देखो किस प्रकार से अपने अफर्मेटिव के फॉर्मूले से अपन ने हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव में क्या कहता है कि सब्जेक्ट लिखो। अब अपना सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो ये लो राधा अपन लिख देते हैं। राधा, राधा सिंगुलर है तो विल लगा देंगे, तो ये विल लगा दो। हेव, ये हेव लगा दिया। नोट, सॉरी नोट आया है तीसरे नंबर पे, तो नोट लगा दो। ठीक है, उसके बाद हेव बिन लगाना है, तो ये हेव बिन लगा दिया। ठीक है, ये हेव बिन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रीड थी, तो ये रीड, और इसमें आईएनजी, तो ये रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट अपना अ बुक, ये अ बुक हो गया। सिंस या फॉर समय के अनुसार, तो अपना समय निश्चित था, निश्चित के लिए अपने सिंस, और समय की मीनिंग मंडे, तो ये मंडे हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव से बन गया है। अब अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव से। इंट्रोगेटिव में ये वाक्य क्या होता है, कैसे शुरू होता है, तो क्या बन जाएगा, क्या राधा सोमवार से किताब पढ़ रही होगी। अब कैसे वाक्य शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। अब अपनी हेल्पिंग वर्ब विल थी, तो विल को अपन आगे लेंगे, तो ये विल। उसके बाद अपना सब्जेक्ट राधा, ये राधा। उसके बाद हेव बिन, तो ये हेव बिन, ये हेव बिन लिख दिया। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी रीडिंग, रीड, और इसमें आईएनजी रीडिंग हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपना अ बुक, ये अ बुक। समय अपना मंडे था, जो एक निश्चित समय है, इसके लिए अपन सिंस का प्रयोग करते आए हैं, तो ये सिंस, और ये समय की मीनिंग मंडे, ये मंडे लिख दिया। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फॉर्मूले में है और वाक्य कैसे शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन पुटअप किया गया है। क्या किया गया है, क्वेश्चन पुटअप किया गया है। अब क्वेश्चन पुटअप है तो ऑब्वियसली पीछे क्या आएगा, ऑब्वियसली पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में भी वाक्य कैसे शुरू हुआ है, क्या राधा सोमवार से किताब नहीं पढ़ रही होगी। अब नहीं पढ़ रही होगी, तो देखते हैं कैसे वाक्य शुरू हुआ है। तो सब्जेक्ट से पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब विल, अपना सब्जेक्ट राधा, उसके बाद तीसरे नंबर पे नोट, तो ये तीसरे नंबर पे नोट लगा दो। ठीक है, उसके बाद हेव और बीन लिख दो, ये बीन लिख दिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी रीड, ये रीड, इसमें आईएनजी लगा दो, ये आईएनजी लग गया, रीडिंग बन गया। ऑब्जेक्ट अपना अ बुक, ये अ बुक लिख दिया। समय अपना निश्चित था, इसलिए अपन ने सिंस का प्रयोग किया था, तो सिंस, और समय की मीनिंग मंडे, तो ये मंडे, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, तो देखो क्या बना, विल राधा नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे। ठीक है, तो देखो अपन ने कितनी आसानी से एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के उदाहरण को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, तो देखो आज अपने जो टॉपिक था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके अर्थ के बारे में जाना, उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना, उसकी मेन वर्ब के बारे में भी अपन ने यहाँ पर जाना है। उसके बाद उसके कितने प्रकार होते हैं, वो चारों प्रकार भी अपन ने देखे हैं, और उन चारों प्रकारों से फॉर्मूले किस प्रकार बनते हैं वो फॉर्मूले भी अपन ने आज देखे हैं। और इन चारों फॉर्मूलों के माध्यम से ही अपन ने एक हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, कितनी आसानी से बना दिया है। ठीक है, अब अपना जो टेंस टॉपिक था वो आज यहाँ पर खत्म हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो लास्ट था वो खत्म हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है।